निकाली होगी किसी ने गंगा अपनी जटाओं से, पर मुझे क्या, मुझे तो सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का हक बाबा साहब की बदौलत मिला है। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। 20 मार्च 1927 महान सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा आज के बहुजन और उस समय के शूद्र यानी आज के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, जिनको अछूत कहा जाता था, जिनको हर हक अधिकार से वंचित रखा जाता था, यानी एक पशु, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली गधा, हर पशु पानी पी सकता था, सार्वजनिक स्थल पर नहा सकता था, मलमूत्र कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन एक इंसान वह पानी नहीं पी सकता था। ये व्यवस्था थी इस भारत के अंदर, मनुवादी व्यवस्था, यानी मनुस्मृति के अनुसार यह व्यवस्था बनाई गई थी। और इसको तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कदम उठाया, सत्याग्रह किया, इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जो कहलाया, और जिसको मनुवादी इतिहासकारों ने मिटाने की कोशिश की, इतिहास के पन्नों पर लिखने से वह पीछे हटे। यह थी जातिवादी मानसिकता। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल लिखते हैं कि 100 साल भी नहीं हुए महाड़ के जिस तालाब का पानी पीने पर लोगों के सिर फोड़ दिए गए थे और गोबर तथा गाय का पेशाब डालकर तालाब को शुद्ध किया गया था, वह तालाब अब बाबा साहब अंबेडकर की विशाल प्रतिमा के कदमों के नीचे है। भारत के इतिहास में इससे बड़ी कोई क्रांति नहीं हुई। और आज जो दौर चल रहा है द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर, और जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, वह यदि वह दौर याद करे कि जो यहाँ के मूल निवासी थे, असल मूल निवासी, जिनके ऊपर इतने कठोर दंड लागू कर दिए गए थे, जिनको पानी पीने का अधिकार नहीं था सार्वजनिक स्थल पर, उन लोगों पर क्या बीतती होगी। वहीं पत्रकार सुशील कुमार सागर लिखते हैं कि तालाब का पानी पीने तक के लिए आंदोलन करना पड़ा हो, सोचो वो समाज कितने संघर्ष से गुजरा होगा। हिंदू वर्ण व्यवस्था का यह नियम था कि तालाब से कोई जानवर तो पानी पी सकता है, लेकिन शूद्र नहीं। ऐसे मुद्दों पर बॉलीवुड फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि पोल खुल जाएगी हिंदुओं पर, हिंदुओं के जुर्म की। और यह व्यवस्था किसी मुस्लिम ने या किसी अंग्रेज ने नहीं बनाई थी, यह व्यवस्था बनाई थी भारत के ही, जिनको हिंदू कहते हैं, जो अपने आप में गर्व करते हैं कि हम हिंदू हैं, उन हिंदुओं की बनाई हुई व्यवस्था थी। जो आज के ठेकेदार चुप्पी साधे हुए हैं, बस द कश्मीर फाइल्स फिल्म की ही बात कर रहे हैं, वह इस व्यवस्था पर, जिसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने मिटाने में पूरी भूमिका निभाई। और बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करना चाहिए आज के SC ST OBC को, माइनॉरिटी को, कि जिन्होंने एक ही पल में सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की गुलामी को समाप्त कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था, यह हम प्रकाश डालते हैं। यानी उस समय जो दौर था, एक मान, स्वाभिमान, सम्मान खत्म कर दिया गया था शूद्रों का। वह इसलिए जिससे कि यह अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, बगावत ना कर सके, इसलिए शिक्षा से वंचित रखा गया, इसीलिए हर चीज़ से वंचित रखा गया। यानी कि इनका बस नहीं चला, वरना ये सूरज की किरणें जो प्रकाश देती है, जो प्राकृतिक की देन है, उस पर भी पाबंदी लगा देते, हवा पर भी पाबंदी लगा देते यदि इनका बस चलता, लेकिन वहाँ बस नहीं चल सका। केवल इन्होंने वहीं बस चलाया जहाँ इनके हाथ में था। शिक्षा से वंचित, पानी पीने से वंचित, अच्छा पहनने से वंचित, सर उठाकर चलने से वंचित, बात करने से वंचित, ऐसी व्यवस्था बना दी थी। और जो शायद इतिहास में ऐसा कहीं भी किसी देश में ना हुआ हो, वह इस भारत के अंदर था। यानी इनको डर था कि कहीं ये बहुल्य आबादी बगावत ना कर दे, अपने हक अधिकारों को जानकर लड़ना बैठे, और हम जो व्यवस्था बनाकर मालिक बन बैठे हैं, जो इन पर गुलामी करके इन्हें गुलाम बनाकर अपना काम करते हैं, यानी बस जीवित है ये केवल सांस लेने के लिए, केवल खाना खाने के लिए, जैसा भी झूठा मिलता हो, बस उसके अलावा ये मरे से भी बदतर है।
पशु से भी बदतर है। एक पशु खुली सांस ले सकता है, एक पशु पानी पी सकता है, लेकिन ये ना पी सके, ऐसा किया गया था। और इस व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ हो रहा था ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्य को, क्योंकि आपस में मिल बांट कर खाते थे। जितना भी आज के बहुजन समाज के लोग, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, उस समय भी मेहनत करते थे और मेहनत का फल इन लोगों को मिलता था। यानी कहीं भी कोई भी इमारत बननी हो, इनके मंदिर बनने हो, कुछ भी बनना हो, बनाने वाले बहुजन समाज के लोग थे, मेहनत कश लोग, और मज़ा लेने वाले, उसका लाभ उठाने वाले यह लोग थे। यानी मंदिर के अंदर भी जाने का जो प्रवेश नहीं था। मंदिर बनाने के लिए मजदूरी कराना, मेहनत कराना, पत्थर तोड़ना, यह काम तो कर सकते थे, लेकिन उसमें जाने के लिए प्रवेश नहीं था। ऐसे दंड थे उस समय। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सत्याग्रह किया था, यह इसलिए नहीं किया था कि हम प्यासे थे या हम पानी नहीं पीते थे। पानी पीते थे हम, लेकिन सार्वजनिक स्थल से नहीं पीते थे, स्वाभिमान के साथ नहीं पीते थे। पीते तो थे, लेकिन डर डर कर पीते थे। अपने नगरों में, अपने जो बस्तियां थी वहीं पीते थे, लेकिन जो सार्वजनिक स्थल थे वहाँ हम पी नहीं सकते थे। वहाँ एक जानवर पी सकता था। यह व्यवस्था थी उस समय। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस व्यवस्था को मिटाने के लिए मनुवादी व्यवस्था पर चोट मारकर यह दिखाने की कोशिश की थी कि हम भी इंसान हैं, हम भी मानव है, और जो मानव मानव में भेद करता है उनको चोट पहुंचाकर बाबा साहब ने यही दिखाने की कोशिश की थी बस, कि मान स्वाभिमान के लिए लड़ो, और जब एक बार रास्ता खुल जाएगा तो सब में ऊर्जा पैदा होगी, सबका स्वाभिमान जीवित हो उठेगा। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद सब ने पानी पिया और आज भी पी रहे हैं। तो ये होता है कदम उठाना। पहला कदम उठाया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। और रही बात मंदिर की, कि मंदिर में प्रवेश कराकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह नहीं कहा था, यह इशारा नहीं था कि मंदिर में जाकर आप कर्मकांड पाखंडवाद में पढ़ो। उनका इशारा यह था कि हम भी इंसान हैं। यानी जिन्होंने दंड बनाए थे, ये नीतियाँ बनाई थी, उनको चोट पहुँचानी थी बस। जो बात बात पर शुद्धिकरण करते थे, गाय के पेशाब से, गोबर से, और बहुत सारी जो सामग्री होती है इनकी, उनसे शुद्धिकरण करते थे बात बात पर, कि अपवित्र हो गए हम, शूद्रों ने हमें छू लिया, शूद्रों ने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, इन शूद्रों ने हमारे पास से निकल कर चले गए, इनकी परछाई हम पर पड़ गई, हम अपवित्र हो गए। जो बात बात पर शुद्धिकरण करते थे, उनको चोट देनी थी, और वही बाबा साहब ने दी। यानी कि मंदिर में जाने से पहले भी हम जी रहे थे, जैसे भी जी रहे थे, गुलामी में जी रहे थे। लेकिन मंदिर में जाने का मतलब यह नहीं था कि मंदिरों में ही जाने लगो। ये दिखाना था कि हम भी इंसान हैं, हमें भी बराबरी का हक है। बस ये है बाबा साहब का एक कहना था कि ये लड़ाई हमने इसलिए लड़ी जिससे कि हमारा मान, स्वाभिमान, सम्मान जाग सके, और जिससे हम सर उठाकर जी सके। और आगे अगर हम पर ऐसी विपदा आए, ऐसी दंडों से गुजरना हो, ऐसे दंड हम पर लागू किए जाए, या ऐसा सोचे कभी, तो हम बगावत कर सके, यानी हम दिखा सके कि हम भी इंसान हैं। यह थी वह लड़ाई। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 20 मार्च 1927 को सत्याग्रह किया था, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई थी। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उमेश करूँगा। जय भीम, जय भारत। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।